खान साहब, आपके लीडर को 10 साल की सज़ा हो गई है साइफर केस में। मायूस तो नहीं हो गए? वोट देंगे कि नहीं अब? मायूसी तो गुनाह है। मायूसी तो गुनाह इस तरह है कि ये तो अल्लाह के साथ जंग है, और अल्लाह के साथ जंग कोई भी नहीं कर सकता। ना नमरूद ने की है और ना शैतान कर सका। हम तो फिर भी मुसलमान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं। ये सज़ाएँ होती रहती हैं। ये अपने लिए उसने कुछ नहीं किया, वो 24 करोड़ आवाम की सज़ा काट रहा है। अपने लिए उसको क्या चाहिए? उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया के 10वें अमीर आदमी का दामाद है। उसको लीग वाले कहते हैं घड़ी चाहिए इमरान खान साहब को। वो घड़ियाँ तो उसकी जूती के नीचे हैं। घड़ियाँ क्या करनी हैं? इनको कौन लैंड क्रूज़रें निकाले हैं जो तोशा खाना से वो 30-35 साल 70 साल से जो गिफ्ट ले रहे हैं वो निकाले। इन्होंने केस वापस ले लिया था, अदालत से केस वापस ले लिया था। एक घड़ी क्या चीज़ है? वो किसी को भी कहें घड़ी, एक घड़ी क्या 10 घड़ियाँ ऐसी दे देगा। घड़ी का क्या इशू है? घड़ी का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ उसके साथ एक दुश्मनी है जो वो ले रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो टक्कर उसके साथ ले रहे हैं, सर इनका फटना उसका कुछ नहीं जाना। उसके साथ 22 करोड़ आवाम है। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, 8 फरवरी को जो वोट डालना है ना, तो 9 फरवरी को आकर किसी से पूछेंगे ना तुमने किसको वोट डाला उसने नून लीग को होगा, और वो कहेगा मैं किसी नहीं पाया वोट, जबकि पाया उसने नून लीग को होगा। ये ऑथेंटिक बात है, लोहे पे लीक बात है। ये इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बुराई बेचारा वो ले रहा है, सुकून ये ले रहे हैं। वो देख लो, ये तो ये है ना कि दो पहलवानों की कुश्ती है, कैलेंडर के ऊपर तस्वीर है, इस पहलवान की इसके साथ है, इस पहलवान की इसके साथ, यूँ होता है ना। तो जब खाड़े में जाते हैं ना, वही पहलवान उसके साथ आता है। और एक पहलवान को उन्होंने बांधा हुआ, दूसरे पहलवान को बाहर निकाला हुआ है खाड़े में, और वो कह रहा है आओ जी मेरे मुकाबले कौन, जिसके साथ मुकाबला उसको तो बाहर निकालो। घोड़े का मैदान सामने आ जाएगा। जिस पहलवान को अखाड़े में उतारा हुआ, क्या वो आपके ख्याल में पहलवान है? नहीं, बुज़दिल है। पहलवान तब होगा। बब्बर शेर कहते हैं उनके चाहने वाले। हाँ जी, वो कहें बब्बर शेर, हमें क्या है ख्वाब देखने में। मैंने कहा कोई मजाका नहीं है। एक मैंने बात कही कि ये नून लीग वाले जो हैं ना, ये हर रात को तकिए के नीचे तस्वीर रख के अपनी सोते हैं और सुबह उठ के निकालते हैं। वो कहते हैं मैं ही हूँ और कोई नहीं बनया। इनका ये हिसाब है। ये जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। और इनका खुद भी जो दिल है ना, मुतमिन नहीं है इस काम से। नून लीग वालों दिल है ना, मुतमिन नहीं है इस काम से। नून लीग वालों ज़मीर मुतमईन नहीं? ना आप लोगों का ज़मीर मुतमईन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उनका ज़मीर मुतमिन नहीं है। देखें, आप जो गलत काम करेंगे ना, आप ये कि हाँ मैंने ठीक, लेकिन आप अगर अपने ज़मीर को इस तरह अंदर देखेंगे ना, तो आपको अपनी गलती महसूस होगी। कोई भी हो इंसान, कोई भी इंसान हो, चाहे मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, बुरा काम करेगा ना तो अपने इस तरह करके अपने ज़मीर को देखेगा ना, उसका जवाब आएगा। लेकिन मियां साहब कहते हैं मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने खिदमतें की हैं, शबाना रोज़ खिदमत की है आप कौम की। मैंने अंडर पासिस बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, बिजली के प्लांट लगाए, रोटी सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, घी सस्ता था, मेरे दौर में खुशहाली थी, रोज़गार था। वो तो ये कहते हैं, वो कहते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो 4 साल किस लिए भागा इधर से? वो उनकी बीमारी थी ना, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो जिंदगी बचाना जरूरी थी, इसलिए चले गए। ये आपकी बात, फिर वो हमारी खिदमत करने के लिए आ गए, वो कहते हैं। आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इसका जवाब ये है कि अगर ये अच्छे होते तो ये कम से कम एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनवाते। वो इतने पैसे नहीं थे ना। किन के पास? वो मियां साहब के पास। उधर वो इंग्लैंड प्रॉपर्टी लेने के लिए थे पैसे इनके पास। वो तो मियां शरीफ ने लिए थे बकौल इनके। वो चलें, ये भी आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया। शरीफ ने हमें तो यही बताया ना, जो मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। नवाज शरीफ कहता था कि मेरा बाप बड़ा अमीर आदमी था, और शहबाज शरीफ कहता कि मेरा बाप एक गरीब किसान था। अब हमें ये नहीं पता चला इन दोनों का बाप कौन है। मियां शरीफ ही हैं दोनों के बाप, लेकिन वो अलग अलग कह रहे हैं। एक कहता मेरा बाप अमीर आदमी था, अपना शहबाज शरीफ कहता वो एक गरीब किसान था। अब आप माशाल्लाह समझदार हैं, एंकर आपका नाम है। अब मुझे बताएं इन दोनों का बाप कौन है? हम 5 भाई हैं ना, किसी से पूछ लें वो यही कहेंगे कि मेरे वालिद साहब एक जॉब करते थे। जिसको भी पूछ लें वो यही कहेगा जॉब करते थे। किसी दूसरे भाई ने नहीं कहना उनका कोई कारोबार था, या उनका कोई गाड़ियों का कोई रेंट वगैरह था, या इस तरह का कोई मामला था। यार एक बाप हो ना, उसके 10 बच्चे भी होंगे ना, अपने बाप को बाप ही कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे वो गरीब है, कोई अमीर है, या वो किस तरह। ये सब ढोंचले हैं। आप ये बात देखें, एक छोटी सी मिसाल है। अगर कुत्ता रोटी चोरी करके आपके घर से जाएगा ना, दूर गली में जाके खाएगा। वो क्यों? उसने चोरी की है।
और आपका जो वफादार कुत्ता है ना, वो जब आप उसको रोटी डालेंगे वो दुम भी लाएगा और आपके पास बैठ के खाएगा। इनका ये हिसाब है। ये जितना पैसा इन्होंने यहाँ से कमाया ना, सब दूर जाके खा रहे हैं। सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है तो मुझे बताएं ये क्यों नहीं जा रहा। ये तकरीबन मोस्टली महल कोई 5 महीने के करीब हो गए इसको अंदर, इसको इमरान खान को 170 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। तकरीबन एक मरतबा भी बीमार नहीं हुआ। हराम खाया तो बीमार हो ना, हराम ही नहीं खाया बीमार कैसे होगा। बस घड़ी चोरी की है उन्होंने कहा। हाँ तो घड़ी चोरी की है तो लोग तो कह रहे हैं हमसे ले लो घड़ियाँ। और इन्होंने एक सवाल किया, वो जो डेंटोनिंग वाला है तारड़ साहब, तारक साहब किसी अच्छे बंदे के साथ लगाते हैं। मैं साहब ना लगाऊं? ना जी, उसके साथ साहब का लगा। वो कह रहा है कि इसने वो घड़ी बेच दी है जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। वो जाहल बंदे, वो जो सऊदीया का रियाल है उसके ऊपर भी खाना काबा की तस्वीर है। वो दे के सौदा क्यों लेते हो, शॉपिंग क्यों करते हो यार? जाहल नहीं तो ये क्या है यार। अब मुझे बताएं, अब हम कहें जी हमारा कायज़े आज़म लीडर था, हमारा ये था, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। अब उसकी भी तस्वीर नोट के ऊपर है, हमें ज़ाहिरा देनी नहीं चाहिए। इसी तरह ही है ना। और मेरे नज़दीक कायज़े आज़म की तस्वीर को मैं नहीं कहता हटाएं, वो एहतराम के काबिल है। हमारे माँ बाप की जगह है, वो हमारे बाप की जगह, फातिमा जना हमारी वालदा की जगह। कायज़े आज़म की तस्वीर के साथ इमरान खान की तस्वीर होनी चाहिए। ये आपको पूरे पाकिस्तान में ये कोई नहीं कर कहेगा। कायज़े आज़म की तस्वीर के साथ इमरान खान की तस्वीर होनी चाहिए। मुखलस है, मुखलस साहब क्यों? मुखलस मियां है। साहब के लिए होनी चाहिए। ओ अल्लाह माफ़ करे, मियाँ साहब ने तो वही बेच के तो उधर इंग्लैंड में और प्रॉपर्टी खरीदनी है और सर्जरी इन्होंने करवानी है। आसिफ अली जरदारी साहब की, तौबा करो। मौलाना फजल रहमान, और उसकी उनकी तस्वीर तो नोट के पीछे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब भी नोट को देता सीधा करके देता, उल्टा करके तो मेरा किसी था ने- इमरान खान साहब को अब सजा हो गया और आपके दिल में मियां साहब के लिए नरमगोशा पैदा हो गया हो, लेकिन आप तो पहले से ज्यादा खिलाफ हो गए। ये मायूसी गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, इसकी माफ़ी कोई नहीं है। मायूसी गुनाह है। आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, कोई पूरी नहीं होती फिर भी करें, नहीं होती फिर भी करें, नहीं होती फिर भी करें। मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। आज तक मुझे कोई बताएं कि कोई लीडर की सारी ज़िंदगी जेल में गुजरी हो। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, ये तो सजाओं से भागे हुए हैं। जीत हमेशा हक की होती है, ये तो हकीकत है। बेशक बेशक, इसमें भी दूसरी राय नहीं है। और मायूसी जो है वो समझ लें कि कुफर है और अल्लाह से जंग है, और अल्लाह एक नंगी तलवार है, जो भी लगेगा कट जाएगा। मायूसी नहीं करनी। ये क्या कर लेंगे उसको अंदर रख के? वैसे ये यही इनको बाहर निकालेंगे, यही इसको सलूट करेंगे, और यही आवाम होगी जो दोबारा कहेगी वाकई यार इमरान खान। अभी भी यही कह रहे हैं। अभी संडे को क्या उन्होंने किया, लोग निकले हैं, इन्होंने डंडे मारे हैं, पकड़ा, ये किया। नून लीग का जलसा होता। डरते नहीं इमरान साहब? डरना किससे? आप भी नहीं डरते? किससे? अल्लाह से डरता हूँ मैं। उनकी सिर्फ हिमायत कर रहे हैं इमरान खान की। अल्लाह से डरता हूँ मैं। उसके लिए मैं गर्दन भी कटवा सकता हूँ अल्लाह के लिए। अल्लाह से मैं डरता हूँ और किसी से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों डरना? किस वजह से डरना? किसी से लेके खा रहे हैं, किसी के दिए हुए कपड़े पहन रहे हैं, किसी के दी हुई जूती पहन रहे हैं? नहीं, डरना सिर्फ अल्लाह से है। वो पीटीआई वाले डरते हैं, हालांकि वो वोटर पीटीआई के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किसी को नहीं देंगे, या वो कान में मेरे बता देते हैं कि कैदी नंबर 804 के। उनको मैसेज दें जो जैसे आप खुल के इमरान खान की हिमायत करते हैं, वो क्यों नहीं हिमायत कर रहे इमरान खान की? उनको आपका मैसेज। मैं तो यही कहूँगा कि जो मौत का एक दिन है ना, वो उसी दिन है, उससे ना आगे हट सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। जो रात कब्र के अंदर है वो कब्र के बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, उनका अपना एक ज़हन है, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता वो भी ठीक हो जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई मसला ना हो जाए, उस तरह नहीं यार, कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है। ना हम चोर और ना चोर के भाईवाल, फिर किस चीज़ से डरना यार? हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी लीडर आए, कोई इंसान का बच्चा आए, जो पूरे पाकिस्तान के मुफाद में आए। ये ना हो कि अपना मुफाद। अब देखें उनके सारे बेटे सेट हैं बाहर, और यहाँ पे MA BA पढ़े बेचारे रेडियाँ लगा रहे हैं यार। PhD इमरान साहब, MA BA तो बड़ी छोटी बात है। दुख वाली बात नहीं है कि एक वालदैन ने उसको 18-19 साल पढ़ाया, लाखों रुपये उस पर खर्चा किया, और बेचारा वो रेडी लगा रहा है, छाबड़ी लगा रहा है, या वो वज़न उठा रहा है। दुख की बात नहीं है। लेकिन अब मियाँ साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं रोज़गार दूंगा आप लोगों को। हम नौजवानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अभी कहा उन्होंने हमें। अच्छा, बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में हमारे लिए बड़ा दर्द है। इसीलिए सारा कुछ अपने बेटों को दे दिया और दूसरों को यहीं पे रहने दिया। क्या पता वो वापस ले आए इमरान साहब। तौबा करो यार, निवाला खाया हुआ कभी मुंह से
सीधे रास्ते वापस नहीं आता, वो उल्टे रास्ते से वापस आता है। ठीक हो गया नाजरीन। इमरान साहब हमारे बड़े प्यारे सिटीज़न और इमरान अहमद खान न्याजी साहब के दीवाने हैं। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, इनकी गुफ्तगू पे आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।